Sahu from Life Science Tutorial Rajnandgaon, and today we are just talking about the exam patterns of CSER NET Life Science and the whole syllabus. Okay, so सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ CSER NET. चलिए तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न्स के बारे में. हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की. तो लाइफ साइंस CSER नेट एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स होते हैं. ठीक है, इस 200 मार्क्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट ए, बी एंड सी. इन्हीं तीनों पार्ट्स में जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 200 होता है. ओके, सो सबसे पहले जो ए पार्ट होता है, ए पार्ट में मैक्सिमम जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20, और ये कितने मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स के. तो टोटल मार्क्स जो होंगे इसके वो कितने होंगे, 40 मार्क्स. राइट, तो ए पार्ट में जो टोटल मार्क्स होंगे वो 40 होंगे. ओके, पार्ट बी की बात कर लेते हैं. तो पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 50, और इसके लिए भी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 100 मार्क्स. ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट सी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. पार्ट बी और सी दोनों जो आपके होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं. राइट, जैसे कि हम लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं, तो लाइफ साइंस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पार्ट बी और पार्ट सी में आते हैं. ठीक है, अब देखिए पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 75, और इसके जो मार्क्स होते हैं फॉर ईच क्वेश्चन वो होते हैं 4 मार्क्स, और टोटल यदि आप इसका मार्क्स देखेंगे तो कितना होगा, 300 मार्क्स. राइट, तो यदि मैं इस टोटल मार्क्स की बात करूं तो 300 प्लस 100 440, दैट मींस 440 मार्क्स का आपका CSER का एग्जाम होता है. राइट, मगर इतने मार्क्स के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने. इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 200. ओके, सो 200 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने के लिए हर पार्ट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेटेजी है वो ये है. देखिए पार्ट ए में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 15 into 2, दैट मींस 30 मार्क्स. पार्ट बी में आपको 35 क्वेश्चन into 2, दैट मींस 70 मार्क्स. राइट, और पार्ट सी में 25 क्वेश्चंस होंगे, तो 25 into 4 is equal 100 मार्क्स, दैट मींस टोटल मार्क्स हो जाएगा 200. राइट, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए ओनली आउट ऑफ 145 क्वेश्चन सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. चलिए इसमें मैं दो पार्ट्स की बात कर लेता हूं. जो CSER नेट एग्जाम जो होते हैं एक तरह से बहुत इजी एग्जाम है और एक तरह से बहुत टफ एग्जाम भी है. ठीक है, चलिए तो इजी कैसे, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ 145 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. मगर जो CSER नेट एग्जाम जो पैटर्न्स है उसमें आपको टोटल 145 क्वेश्चन में से ओनली आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो इस तरह से ये बहुत ही इजी है. बट ये टफ क्यों है, तो टफ इसलिए क्योंकि लाइफ साइंस में बहुत से स्ट्रीम्स आते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. तो ये डिफरेंट जो स्ट्रीम्स या फील्ड्स होते हैं उन सभी के क्वेश्चंस आते हैं. इसीलिए एक पर्टिकुलर बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि बॉटनी एंड जूलॉजी, उनके लिए थोड़ा सा इसका जो पैटर्न होता है वो टफ हो जाता है. चलिए अब हमने ये देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 145, एंड आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 75 क्वेश्चन फॉर द 200 मैक्सिमम मार्क्स. मगर हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मैंने जैसे कि पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि आपको जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 110 मार्क्स. तो आपको 110 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, इसको हम कहेंगे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं. तो मैं आपको इस पोर्शन में ये क्लियर करा दूंगा, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको इस CSER लाइफ साइंस के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस कौन से पार्ट से आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की. तो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन. राइट, तो मैक्सिमम जो 20 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. दैट मींस पार्ट ए से आप गेन कर लेंगे 12 मार्क्स. राइट, ओके. पार्ट बी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, उसमें आपको टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 50,
तो 50 क्वेश्चन में से ओनली आपको 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स यहां से आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे 32 मार्क्स। ये एवरेज है। अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, राइट। तो आपके पार्ट ए से 12 मार्क्स, पार्ट बी से 32 मार्क्स। अब हम बात करते हैं पार्ट सी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। यदि आप पार्ट सी जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपने मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्टेन कर लिए, दैट मींस आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो सी पार्ट में होते हैं मैक्सिमम 75 क्वेश्चन, और इस 75 क्वेश्चन में से सिर्फ मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 16 टू 17 क्वेश्चन, और यहां से आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं 68। तो यदि इस एवरेज की बात करें तो टोटल आप 112 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और इससे आसानी से यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपका एलएस तो निकल ही जाएगा, साथ में आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न्स की बात। अब हम बात करते हैं पूरे सिलेबस। तो चलिए, इस वीडियो में सिलेबस की बात तो करेंगे ही, बट उसके साथ साथ हर एक यूनिट की वेटेज के बारे में भी बात करेंगे। दैट मींस आपको इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल कंपनी नहीं है जो इसके बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन दे पाए। तो मैं इस वीडियो में ये कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लियर हो कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, और साथ में हर एक यूनिट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उस स्पेसिफिक यूनिट या सब्जेक्ट को फोकस कर पाओ। अब हम बात करते हैं सिलेबस एंड वेटेज ऑफ पर्टिकुलर यूनिट। ओके, सो आपके लाइफ साइंस के सिलेबस में जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है आपका मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। दैट मीन्स यदि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इस यूनिट का नाम है आपका बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री का जो वेटेज है वो आपका होता है 18 टू 25 मार्क्स। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिट you can obtain 18 to 25 marks. Okay, that means ये जो आपका जो एवरेज मार्क्स है, ये 5 साल के एस्टिमेट या 5 साल के जो एवरेज मार्क्स है आपके एग्जाम के, उससे हमने कैलकुलेट करके ये एवरेज मार्क्स बनाए, ताकि आपके एग्जाम में आप ये व्यू कर सको कि किस यूनिट से कितने मार्क्स आते हैं। ओके, तो पहला जो यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, उससे आपका 18 टू 25 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट का, जिसका नाम आपके सिलेबस में होगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, राइट। तो सेल बायोलॉजी में जो मैक्सिमम मार्क्स आप जो ऑब्टेन कर सकते हैं वो आपका होता है 25 टू 28 मार्क्स। ये जो मार्क्स है वो अप एंड डाउन हो सकता है, राइट। कभी किसी ईयर में जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, जैसे ये 28 से 30 या 35 मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो एवरेज मार्क्स होगा सेल बायोलॉजी का वो 25 टू 28 मार्क्स होंगे। तीसरे यूनिट देखते हैं। तीसरा जो यूनिट है वो है आपका फंडामेंटल प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो वेटेज होगा वो आपका है 28 टू 32 मार्क्स, राइट। 28 टू 32 मार्क्स। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है सेल कम्युनिकेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग जो पार्ट है वो आपके सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है, मगर इसको सीएसईआर के सिलेबस में अलग पोर्शन में इसको डिवाइड किया है, राइट। तो इस यूनिट का जो वेटेज है वो 28 टू 35 मार्क्स का होता है, राइट। तो यदि आपने सेल बायोलॉजी को टोटल ऑप्टिमाइजेशन किया तो मैक्सिमम आपको 50 टू 55 मार्क्स आपको मिल सकते हैं यहाँ से, राइट। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यदि आपका ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्लियर है तो आप बहुत हाई मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हर साल जो इसका वेटेज होता है वो 35 से 45 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स पूरे यूनिट में जो सबसे ज्यादा वेटेज जो होगा आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी का होगा, राइट। दैट मीन्स आपको 45 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक एवरेज जो वेटेज है वो है 30 से 35 मार्क्स।
चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था प्लांट फिजियोलॉजी, दैट मींस यूनिट नंबर जो 7 होगा वो है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, राइट। एनिमल फिजियोलॉजी का जो एवरेज मार्क्स होता है each year वो होता है आपका 25 to 30 मार्क्स, राइट। दैट मींस एनिमल फिजियोलॉजी से आप 25 to 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है इनहेरिटेंस बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स, राइट। तो यूनिट नंबर 8 में हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स का जो वेटेज होता है वो आपका है 22 to 28 मार्क्स। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की। तो यूनिट नंबर 9 है आपका डाइवर्सिटी, दैट मींस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसको हम नाम देंगे डाइवर्सिटी, राइट। तो डाइवर्सिटी में जो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं वो है आपका 20 to 30 मार्क्स, राइट। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी में आपका जो मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं वो है आपका 20 to 25 मार्क्स, दैट मींस हर साल इकोलॉजी से 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 11 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, राइट। इसमें हम इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की स्टडी करेंगे एंड उनके बिहेवियर्स की। तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जाम में आते हैं वो होते हैं आपके 22 to 28 मार्क्स। ओके, अब इसका जो लास्ट यूनिट है उसमें हमने दो अलग अलग चैप्टर या यूनिट को अपने हमने कंप्रेस किया है, एक में इंक्लूड किया है, जैसे कि यूनिट नंबर 12 एंड 13 अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजी, राइट। तो इन दोनों यूनिट को हमने एक साथ इसमें ऐड किया, राइट। तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 40 to 50 मार्क्स। मतलब कि यदि हम अलग अलग यूनिट की बात करते हैं तो 25 मार्क्स हर साल इस यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इस दोनों यूनिट से आप 40 to 50 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए जाते जाते ये बता दूं मैं आपको कि तीसरे वीडियो में हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट मींस हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला जो यूनिट है वो है आपका बायो केमिस्ट्री, राइट। और बायो केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, राइट। तो हम तीसरे वीडियो में अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहला चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें हम फोकस करेंगे अबाउट अमीनो एसिड एंड क्लासिफिकेशन, राइट। तो उस वीडियो में आपको अमीनो एसिड के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन के बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो प्लीज यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपके ऐसे फ्रेंड जो सीएसईआर नेट की तैयारी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो उनको आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को